प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका वचन से प्रकाश कार्यक्रम में। मैं हूं पास्टर राजकुमार और हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का। और आज का जो हमारा वचन है, उस वचन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वह व्यक्ति बहुत धनी था और उसका एक बड़ा पद था और वह एक सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन वो रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और जब वो आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको धुतकारते नहीं और उसकी अवहेलना नहीं करते, परंतु उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको गले लगाते हैं और उसको सुंदर वचन सुनाते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ये व्यक्ति का नाम है निकोदिमस। और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है तो प्रभु यीशु मसीह और निकोदिमस के बीच में एक वार्तालाप होता है और प्रभु यीशु मसीह निकोदिमस से बोलते हैं कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। मैं कुछ वचनों को आप लोग के सामने पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पर लिखा है कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती है और किधर जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। तो प्रभु यीशु मसीह निकोदिमस से बात कर रहे थे कि आत्मिक जन्म के बारे में उनका विषय था। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यीशु ने उत्तर देते हुए निकोदिमस से कहा, क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं है, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मैं तुझे पृथ्वी की बातें समझा रहा हूँ। अगर तुझे पृथ्वी की बातें समझ नहीं आती तो स्वर्ग की बातें कैसे समझ आएगी? और फिर प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जो कोई विश्वास करेगा वह उसमें अनंत जीवन पाएगा। तो बात हो रही थी नए जन्म की, बात हो रही थी एक नए अध्यात्म की, एक नए विश्वास की। और प्रभु यीशु मसीह उस वार्तालाप को वहाँ से आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर के पास, परमेश्वर की तरफ निकोदिमस को लेके जाते हैं, ताकि निकोदिमस मनुष्यों का गुरु होते हुए, इस्राएलियों का गुरु होते हुए परमेश्वर के इन वचनों को समझ सके कि हाँ, हम सबको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, नया जन्म लेने की आवश्यकता है और परमेश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता है। और प्रभु का वचन 3:15 में कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा वह उसमें अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमस से कहा कि अगर तू भी विश्वास करेगा तो तू भी अनंत जीवन पाएगा। अब हम आते हैं यूहन्ना 3 अध्याय और 16 पद, जिसको कि हम बहुत ही प्रसिद्ध वचन कहते हैं पवित्र बाइबल का। और इस वचन में ऐसा कहा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकोदिमस से बहुत साफ साफ तरीके से कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से, इस संसार से प्रेम कर दिया है, अपना प्रेम दिखा दिया है अपने पुत्र को भेज करके, यीशु मसीह को भेज करके। और यीशु मसीह जब आए हैं तो उन्होंने मनुष्यों का जो पाप का जो भार बनता है, दंड बनता है, उसको अपने ऊपर ले लिया। और जो परमेश्वर का विधान बनता था, व्यवस्था बनती थी कि वो सभी लोगों को दंडित करे, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि जो पाप करेगा वो मरेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो सबके लिए दंड है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने जगत से जब प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और वो इसलिए दिया ताकि अगर हम विश्वास करें तो हम उसमें अनंत जीवन पाएँ, दंड ना पाएँ। और आगे परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो
प्रिय मित्रों, हमें ये इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, किसी को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी राजगद्दी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, या इस्राएल की सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के आने का उद्देश्य को समझिए। और वो ये है कि जब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, तो वो इसलिए भेजा ताकि वो मेरे और आपके पापों के स्थान पर मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले सके और हमारे स्थान पर दंडित हो सके, ताकि उनके दंडित होने से मैं और आप बचाए जा सकें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने सब्स्टिट्यूटरी डेथ को सहा या वहन किया, जिसका मतलब ये है कि हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह हमारे मृत्यु के स्थान पर स्थानापन्न मृत्यु को सह गए, उन्होंने उस मृत्यु को सह लिया। तो अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बदले में बलिदान हुए, उन्होंने परमेश्वर के विधान का दंड अपने ऊपर ले लिया, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर के खड़ा होता है, तो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं देखता, परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखता है। और प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दंडित किया है अपने विधान के मुताबिक। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो कोई भी विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। तो प्रिय मित्र और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर लिखा गया कि वह नाश नहीं होगा। तो नाश होने का मतलब यह है कि हम अनंत दंड नहीं पाएंगे। हो सकता है हमको बुखार आए, हो सकता है हमको कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है हमें कोई चोट लगे, हम कहीं एक्सीडेंट में पड़ सकते हैं, घाव हो सकता है, लेकिन हम नरक की अग्नि से बच जाएंगे। हमें परमेश्वर हेल में नहीं भेजेगा, हमें परमेश्वर अनंत दंड में नहीं भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा तो वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से यही बात कही कि बड़ी बातें कहना समझना ठीक है, अच्छी बात है, आप गुरु हैं, अच्छी बात है, आप बड़ा पद है, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है, परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा में विश्वास करना है। और वो विश्वास ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, प्रभु का परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना मेरे लिए इस संसार में आया और वो मेरे पापों को उठा करके अपने ऊपर ले करके दंडित हो गया। तो अगर उसने हमारे स्थान पर दंड सह लिया, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा वह दंड नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य समझिए और उसके आने के पर्पज को समझिए, जानिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों इस संसार में भेजा। इसलिए भेजा, इसलिए हमसे प्रेम किया जगत में, ताकि हम उसके पुत्र के माध्यम से उद्धार प्राप्त कर सकें, अनंत जीवन को देख सकें और परमेश्वर के घर में हम भी निवास कर सकें, प्रभु के साथ में रह सकें। और यही वो स्वर्ग है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह आकर के हमें बातें बताते हैं, परमेश्वर पिता की बातें हमें एक्सप्लेन करते हैं। और वो कहते हैं कि ज्योति जगत में आ चुकी है। तो अगर ज्योति जगत में आ चुकी है, अगर परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया है, अगर वो प्रभु का जो दंड बनता था वो हमारे ऊपर से हटा दिया गया है, तो अब हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस जगत ज्योति में विश्वास करें, हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको अपने पवित्र स्वर्ग स्थान में स्थान देंगे। और इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जगत से प्रेम किया गया है, और वो जगत में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, शिक्षित भी है, अनपढ़ भी है, शहर वाला भी है, गांव वाले भी हैं, और काले और गोरे भी हैं, चाहे वो विदेशी लोग हों, चाहे वो भारतीय लोग हों, हम सबको परमेश्वर प्रेम करते हैं। और वो प्रेम उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से दिखाया है। और अगर मुझे और आपको वो प्रेम समझना है तो आइए हम
पवित्र बाइबल के इन संदेशों को समझें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, वो मुक्ति पाता है। परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से ये बात सिखाता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रिय मित्र, क्या आप चाहते हैं कि आपको वो अनंत जीवन प्राप्त हो? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ रहें? क्या आप चाहते हैं कि आप नाश ना हो? तो आपके लिए एक ही मार्ग है और वो मार्ग है परमेश्वर का मार्ग, जो प्रभु यीशु मसीह है। अगर आइए हम भी विश्वास करें और अनंत जीवन को भागीदार हों। आइए प्रभु हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीषित करें।